हेलो, आज हम लोगों को इस वीडियो में ये समझना था कि हैलोजन में जो क्लोरोबेंजीन ये था क्लोरोबेंजीन और Cl2 गैस निर्जल FeCl3 के साथ में रिएक्शन करा रहे थे तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा था। जो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन था ये अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा था, ये अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में। तो ये इसकी क्रियाविधि क्या है इन सब की, आज हम लोग इस वीडियो में यही समझने वाले हैं। यानी क्लोरोबेंजीन से हम लोग 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग समझे इसकी क्रियाविधि क्या होती है, यानी मैकेनिज्म। तो देखिए, अब यहाँ पर पहले रिएक्शन में ना ये दोनों भाग लेंगे, Cl2 और निर्जल FeCl3। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन में भाग लेंगे तो क्या भाग लेकर बनाएंगे। देखिए, ये Cl2 था, Cl2 का Cl2 में जो दोनों क्लोरीन है, दोनों के पास तीन तीन लोन पेयर हैं। क्या है? तीन लोन पेयर है। इसका भी तीन लोन पेयर है, इस क्लोरीन का भी, इस क्लोरीन का भी तीन लोन पेयर है, इसका भी तीन लोन पेयर है। तो करता क्या है कि FeCl3 के साथ में शेयर करता है। ये क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन क्या करता है, इनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो ये अपना क्लोरीन, एक क्लोरीन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसको, Fe को। Fe क्या है? लुईस अम्ल है। क्या है? लुईस अम्ल। और लुईस अम्लों का यही कार्य होता है कि यदि लोन पेयर के रूप में किसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या निगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करते हैं, लुईस अम्ल वाले। तो यही यहाँ पर भी करेंगे। ये जो Cl का जो लोन पेयर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स का, अब यही वाला लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स FeCl3 ऑब्जर्व कर लेगा, यानी कि एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। जैसे ही ग्रहण करेगा, ये Cl पूरी तरह से, ये Cl पूरी तरह से यहाँ से टूट कर निकल जाएगा। निकल कर इसके साथ में जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा। देखिए, पहले Cl 3 रहा करता था, लेकिन एक Cl और इसके साथ में चला गया तो Cl4 बन गया। और Fe, और Fe ने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था इस Cl का, तो इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक निगेटिव चार्ज। तो इस रूप में दिखाई देगा। अब देखिए, इस बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है किधर की तरफ, इस Cl की तरफ हुआ है। और इस Cl का इलेक्ट्रॉन ही जो था कौन लेकर चला गया था, Cl ही लेकर चला गया था, ये अगला वाला Cl। तो इसलिए इस पर आंशिक रूप से पॉजिटिव आने लगेगा, और जैसे ही ये पूरा कंप्लीट बाहर निकल जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो पहला Cl है, ये जो पहला Cl है, ये FeCl3 ग्रहण कर लेगा तो FeCl4 माइनस बना लेगा, और जो दूसरा Cl था ये Cl प्लस में बदल जाएगा। अब यही Cl प्लस क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन करने के लिए जाएगा। तो देखिए कैसे होता है। तो इसका लोन पेयर है, इस वाले क्लोरीन का लोन पेयर, जी ये वाला क्लोरीन है, इसका लोन पेयर इस सिग्मा बॉन्ड में जैसे ही प्रवेश करेगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड मूव हो जाएगा, रेजोनेंस कर जाएगा किधर की तरफ, Cl प्लस की तरफ। ये जो Cl प्लस था यहाँ पर, ये वाला जो Cl प्लस था, यही Cl प्लस है यहाँ पर है, ठीक है। अब इसी Cl प्लस को इस पाई बंध में का जो दो इलेक्ट्रॉन था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये ऑब्जर्व कर लेगा Cl प्लस। तो ये Cl प्लस, Cl जो प्लस में था तो ये प्लस हटा लेगा अपना, तो कुछ इस प्रकार का जुड़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसे एक पहले से ही हाइड्रोजन लगा हुआ था, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाए हुए हैं, ठीक है। हर जगहों पर हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इसका एक पाई बंद का इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव हो जाएगा, तो ये Cl प्लस जो है अपना प्लस चार्ज हटा लेगा और सीधे बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ में। तो यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। अब जैसे ही बना लेगा अब जैसे ही बना लेगा ये सब, तो कैसा दिखाई देगा, जैसे ही बना लेगा तो ये देखिए, अब ये जैसे ही बना ले रहा है, यानी कि ये वाला पाई बंद टूट कर यहाँ पर चला आया, तो इसके साथ में ये बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है बेंजीन रिंग के साथ में।
अब होगा क्या कि इसका जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला सिग्मा बॉन्ड का, इसका सिग्मा बॉन्ड इधर की तरफ मूव कर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए इधर ही पाई बंद मौजूद है, और जिधर पाई बंद रहता है उधर ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, यानी रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का अनुनाद होगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड इसलिए टूट रहा है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड इसलिए टूटकर इस सिग्मा बॉन्ड के पास जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिकता जो है ना बेंजीन रिंग की बन जा रही है, इसलिए ऐसा कर रहा है। एरोमेटिक बनने के लिए फिर से वापस जैसे पहले एरोमेटिक था, तो इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड टूट कर यहाँ पर चला जा रहा है। जैसे टूट कर जाएगा तो ये वाला मूव होकर इधर की तरफ ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसका प्लस चार्ज जैसे मतलब कि जैसे ये क्लोरीन था जिस अवस्था में, उसी अवस्था में फिर से वापस आ जाएगा। जैसे आएगा तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता हुआ देगा, यानी कि यही हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट था। तो एक यही वाला प्रोडक्ट था जो कि हम लोग देखिए यही वाला हम लोगों को बनाना था, दिखाई दे रहा है बिल्कुल यही वाला बना है। क्या है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन तो बन गया। तो इस तरह की मैकेनिज्म थी इसकी 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम क्या है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसी तरह से जैसे कि हम लोगों को ये इस वाली पोजीशन पर ना जोड़कर हमें इस वाली पोजीशन पर सीएल को जोड़ना है, तो इसकी प्रतिक्रिया कैसे होती है थोड़ा इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए कैसे समझें, बिल्कुल उसी तरह से फिर से रिएक्शन होगा। देखिए इसका इसका लोन पेयर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में चला जाएगा, इसका पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब यही निगेटिव वाला चार्ज फिर से सिग्मा बॉन्ड की तरफ मूव करेगा, तो इसका पाई बॉन्ड टूट कर फिर से Cl प्लस की तरफ आ जाएगा। और ये वही Cl प्लस है जो हम लोग यहाँ पर Cl प्लस क्रिएट किए थे। कैसे कैसे क्रिएट किए थे? देखिए यहाँ से क्रिएट किए थे कि नहीं, यहाँ से हम लोग क्रिएट किए थे। देखिए यहाँ से हम लोग क्रिएट किए थे कि नहीं Cl प्लस, तो यहाँ का Cl प्लस है, इसमें का यहाँ का Cl प्लस ये है, ठीक है। इसी का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हो रहा है रिएक्शन, यानी कि ये वाला मूव हो जाएगा इधर की तरफ, और इसका नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पर आएगा तो ये मूव कर जाएगा Cl प्लस की तरफ। जैसे Cl प्लस की तरफ मूव होगा तो यहाँ पर बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं Cl। अब इस तरह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से फिक्स था, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन था। अब इसी का हाइड्रोजन इसी हाइड्रोजन का मतलब कि इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था, इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य ये जो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये मूव हो जाएगा इधर की तरफ। तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर की तरफ मूव हो जाएगा क्योंकि ये एरोमेटिकता बनाना चाहते हैं। तो एरोमेटिकता बनाने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा इधर की तरफ मूव हो जाएगा, और फिर जैसे मूव होगा तो फिर से ये अगला वाला पाई बॉन्ड जहाँ पर था, मतलब ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ था जिस इलेक्ट्रॉन से बना था, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आया था, ये वाला पाई बॉन्ड फिर से टूट कर इस मतलब कि इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट कर फिर से वापस वहीं चला जाएगा जहाँ से आया था। ये क्लोरीन से आया था तो क्लोरीन के पास चला जाएगा, और वो कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि इसका क्या नाम है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो बस हम लोगों को यही समझना था कि कैसे बनता है, इनकी क्रियाविधि क्या होती है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनता है क्लोरोबेंजीन से। यही सब क्रियाएं क्या कहलाती है, हैलोजनम कहलाती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।